इमेजिन करो आपको कोई हर्ट करने की कोशिश कर रहा है और आप बिल्कुल भी हर्ट नहीं हो रहे हैं। वो पूरी मुकम्मल जो है ना वो पूरे फ़ोर्स के साथ आपको हर्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी आप हर्ट नहीं हो रहे। तो सोचो आप कितने अनबीटेबल होगे, आपकी पर्सनैलिटी किस स्टैंडर्ड की होगी। एंड दिस इज़ 100% पॉसिबल। इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा कि वो टाइम जब आता है आपकी ज़िंदगी में, जब आप ऐसे बन जाते हो कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि जो सामने वाले इंसान है या सामने वाले लोग हैं, ये क्या कह रहे हैं, आप हर्ट नहीं होंगे। ठीक है? सो इस वीडियो में मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। असल में बात ऐसी होती है ना कि हम जब हर्ट होते हैं तो लोग हमें हर्ट नहीं करते। लोगों की इतनी औकात नहीं होती कि वो किसी को हर्ट करे। हम ज़िंदगी में जब भी हर्ट होते हैं, हम अपने एक्सपेक्टेशंस की वजह से हर्ट होते हैं। हमने जो एक्सपेक्टेशंस लोगों से लगाए होते हैं ना कि ये ऐसे करेगा, एक्सपेक्ट किया होता है, उम्मीदें लगाई होती हैं, ये जो लड़का है, ये जो लड़की है या ये जो लोग हैं, ये ऐसे करेगा, और जब फिर वो ऐसे नहीं होता तो फिर हम हर्ट हो जाते हैं कि ऐसा कैसे नहीं हुआ। तो हमें लोग हर्ट नहीं करते। हमारा वास्ता ज़िंदगी में कितने हज़ारों लोगों से पड़ता है, सैकड़ों लोगों से पड़ता है, लेकिन हम सिर्फ हर्ट उन लोगों से होते हैं जिनसे हमने एक्सपेक्टेशंस लगाए होते हैं। इसको मैं डायरेक्टली रिलेट कर रहा हूँ रिलेशनशिप्स के साथ। जब आप रिलेशनशिप में होते हो और एक इंसान आपको चीट करता है या छोड़ता है तो आप हर्ट क्यों होते हो? इसलिए नहीं, आपको वो कोई इस दुनिया का आखिरी इंसान नहीं होता। जो एक्सपेक्टेशंस आपने लगाई होती है ना, आपको वो अपनी एक्सपेक्टेशंस हर्ट करती है। नाउ व्हाट इज़ द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट, कि आप एक इंसान से अपने आप को डिटैच करो, उसको छोड़ दो। आर्ट ये है ना, इफ़ यू आर अ वेरी सेंसिटिव पर्सन तो आप हर वक्त हर्ट हो सकते हो। हर कोई कोई भी आपको हर्ट कर सकता है आसानी के साथ। लेट मी टेल यू, दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। एक टाइम पे मैं भी आई वॉज द सेम गाय। आई वॉज अ वेरी सेंसिटिव पर्सन, यू नो। कि वो लोग होते हैं ना, वो एक इंसान होता है ना जो हमेशा ये कहता है कि यार ऐसा ना हो कि मुझसे कोई हर्ट हो जाए, पता नहीं अगर मैं उसको वो कहूँगा, ऐसा ना हो कि वो हर्ट हो जाए, उसकी फीलिंग्स हर्ट हो जाए। तो बीइंग अ सेंसिटिव पर्सन इज़ नॉट बैड, बुरी बात नहीं है, लेकिन हर किसी के लिए सेंसिटिव होना ये बुरी बात है। क्योंकि इस दुनिया में ऐसे ऐसे घटिया लोग रहते हैं जिनको अगर ये पता चल गया दैट यू आर अ वेरी सेंसिटिव पर्सन, तो वो जानबूझकर आपके साथ वो सारी चीज़ें करेंगे आपको हर्ट करने के लिए। तो सेंसिटिविटी रखो सिर्फ उन लोगों के लिए जो आपके वेल विशर्स हैं, जो सिर्फ और सिर्फ आपके वेल विशर्स हैं। जो आपके बैड विशर्स हैं ना, उनके लिए आपने सेंसिटिव नहीं रहना, नहीं तो वो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करेंगे। सो मैं आई वॉज अ वेरी सेंसिटिव पर्सन, अभी भी मैं एम वेरी सेंसिटिव पर्सन, बट ओनली फॉर माई वेल विशर्स। ठीक है, बाकी जितने लोग हैं ना उन वो तो उनके सामने मैं पत्थर का बन जाता हूँ, यू नो। आप ज़िंदगी के सबसे बड़ी जंग लड़ रहे होते हो व्हेन यू आर इन डिप्रेशन। तो जो लोग डिप्रेशन में हैं और जो मुझे देख रहे हैं, उनको मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा, ये जो फेज़ है जिसमें आप अभी हो, जो डिप्रेशन है या जो एंजाइटी है या जो टेंशन्स हैं या जो ब्रेकअप आपका एक फ़ेज़ हुआ है, आपकी ज़िंदगी में आया है, ये फ़ेज़ अगर आपने सर्वाइव कर लिया, सो बिलीव मी, आप इस दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बन जाओगे इमोशनली। किसी की इतनी औकात नहीं होगी कि वो आपको ब्रेक डाउन करे, बिलीव मी। सिर्फ ये फेज़ अगर आपने सर्वाइव किया ना, यू आर द मोस्ट अनबीटेबल पर्सन इन दिस यूनिवर्स। ये मैं मजाक नहीं कर रहा। वो लोग मेरे साथ रिलेट करेंगे जो डिप्रेशन से बाहर निकल चुके हैं या जो टेंशन या एंजाइटी से बाहर निकल चुके हैं, वो फेजेस उन्होंने सर्वाइव किए हैं। क्योंकि ये माइंड जो होता है ना, ये हर चीज़ को प्रैक्टिस करता है। तो जितना टफ सिचुएशन आप पे आएगा और आप उसको सर्वाइव करोगे, उसके बाद आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये हिट जब इंसान को पड़ती है ना, एक ही बार पड़ती है। टेंशन्स, डिप्रेशन, एंजाइटी, ब्रेकअप, ये हिट एक ही बार जब पड़ता है ना, वो इंसान को बहुत ज़बरदस्त हिट देती है। जो इंसान जो है ना बहुत मुश्किल से सर्वाइव करता है, लेकिन अगर एक बार सर्वाइव कर दिया तो दूसरी बार सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप दोबारा से हर्ट होंगे, थोड़ा सा हर्ट होंगे, लेकिन उस तरीके से नहीं होंगे। क्यों? यहाँ पे सारी चीज़ें स्टोर हो गई है। सो किसी को डिटेच करना अपनी ज़िंदगी में ऐसा है ना कि आप अपने एक्सपेक्टेशंस को ख़त्म करो। जिस जो एक्सपेक्टेशंस आपने सोचे हैं, जो एक्सपेक्टेशंस आपने रखे हैं, सबसे पहले उसको कट ऑफ करो। कट ऑफ करो, किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखने। जो भी इंसान है जो आपके साथ रिलेशनशिप में है या जो आपके साथ रिश्तेदारियां कर रहे हैं या जो दोस्त हैं, नो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम एनीबडी। एक्सपेक्टेशन जैसे ही ख़त्म होंगे, आपको कोई हर्ट ही नहीं कर सकता, बिलीव मी। फिर जब एक इंसान को हम पसंद नहीं करते, जब एक इंसान से हम एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते, तो वो हमारे सामने चाहे 10 घंटे बोले या 20 घंटे बोले, आपको क्या फ़र्क पड़ता है भाई? आपको वो इंसान चाहिए ही नहीं ज़िंदगी में, आप उस इंसान में इंटरेस्टेड हो ही नहीं। तो अपनी एक्सपेक्टेशंस और अपनी उम्मीदें हैं ना, ये किसी से नहीं लगानी।
जो मैंने बोला कि जब एक्सपेक्टेशंस हर्ट होती है आप खुद ब खुद हर्ट हो जाते हो भाई। एक्सपेक्टेशंस को हटाओगे किसी की इतनी औकात नहीं होगी कि वो आपको हर्ट करे, बिलीव मी। एंड दिस इज़ अ सिंपल ट्रिक ऑफ डिटेचिंग समबडीज़ अटेंशन। और अपनी ज़िंदगियों में जो डिटैचमेंट होती है ना लोगों से, रिलेशनशिप से, दोस्तियों से, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती। मैं जब एक इंसान से कोई चीज़ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा इन रिटर्न कि ये मैं इसके साथ अच्छा हूँ, मैं इससे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये भी मेरे साथ अच्छा है। अगर मैं ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा, तो चाहे वो अच्छा है, वो बुरा है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? मैंने कभी उम्मीद लगाई नहीं है किसी से, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? वो आसमान के अंदर जाता है या ज़मीन के अंदर जाता है, किसी को क्या परवाह? जब आप एक्सपेक्टेशंस ख़त्म हो जाती है, तो जो इंसान ने आपको चीट किया है, वो अगर जहन्नम में जाता है या जन्नत में जाता है, आपको क्या परवाह? वो अगर किसी के साथ होता है या वो अकेले ज़िंदगी गुज़ार रहा है, किसी को क्या परवाह? यही मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने एक्सपेक्टेशंस को ख़त्म करो। लोगों से एक्सपेक्ट करना बंद करो कि ये मेरे इन रिटर्न ऐसा करेगा, ये मेरे ऊपर तरस खाएगा, ये मेरे लिए रास्ते खोलेगा। एक्सपेक्टेशन सिर्फ़ अल्लाह से लगाओ। एक्सपेक्टेशन सिर्फ़ अल्लाह से लगाओ, क्योंकि वही है जो आपका वेल विशर है। वही है जो आपने सारी चीज़ें ख़राब की है, वो आपकी वो सारी चीज़ें ठीक कर सकता है। वही है जो क्रिएटर है और वो ये सारी दुनिया का खालिक और मालिक है और आपका वो रब है। उससे एक्सपेक्टेशंस रखो। लोगों से क्या एक्सपेक्टेशंस रखना? तो सिर्फ़ ये कहना था कि द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट में सबसे पहला रूल यही आता है कि आप लोगों से एक्सपेक्टेशंस ख़त्म करो और फिर आप देखो ज़िंदगी में आपका मैजिक हो जाएगा, जादू हो जाएगा। आप खुद को कहोगे कि यार मुझे हुआ क्या है? मैं हर्ट क्यों नहीं हो रहा? बिलीव मी, पर्सनली आई हैव एक्सपीरियंस इट। वो लोग जो कभी मुझे हर्ट कर सकते थे, जिनसे मैं हर्ट होता था, वो मेरे सामने भी आ गए, फिर भी मैं हर्ट नहीं हुआ। हालाँकि उन्होंने कोशिश की, बट आई डिडन्ट हर्ट। क्यों? ये जगह जो इमोशंस है ना, वो कंट्रोल में आ गए। उनको पता चल गया, वो एक्सपेक्टेशंस ख़त्म हो गई, उम्मीदें ख़त्म हो गई, लोगों की वैलिडेशंस ख़त्म हो गई, लोगों की जो वाह-वाह थी, वो ख़त्म हो गई। वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई भई। तो मेरे ज़हन में ये आया कि ये इंसान अगर मरता है या जीता है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? ये इंसान मेरे करीब आता है या दूर जाता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। आपकी ज़िंदगी में आपके लिए सिर्फ़ इम्पोर्टेंट आपकी फ़ैमिली होनी चाहिए। बाकी ये सारे रिश्ते जो हैं, ये सब बकवास है, यू नो। अगर कोई आपका वेल विशर है, ठीक है, इट्स ओके। आपके वेल विशर्स कभी आपको हर्ट नहीं करते हैं। जो आपके बैड विशर्स होते हैं ना, ये जो आस्तीन के सांप होते हैं, वो आपके हर्ट करते हैं। सो एक्सपेक्टेशंस को कट करो, कट ऑफ, कट करो। बिल्कुल, मैं अगर एक्सपेक्ट ही नहीं करूँगा किसी से, तो मैं हर्ट कैसे होऊँगा? तो दैट इज़ व्हाट आई वाज़ सेइंग। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। एंड इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।